वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 अच्छे से क्लियर अप हो गया होगा। नाउ इट्स टाइम टू चैप्टर नंबर 3, इंश्योरेंस एज ए सोशल सिक्योरिटी टूल। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ना ही आपके एग्ज़ाम्स में आता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि लास्ट के एग्ज़ाम्स में 2-3 साल में तो आया नहीं है। अगर इस साल आ जाए तो कोई गारंटी नहीं है, तो सिर्फ इस साल ना आ जाए उसी लिए करा रही हूँ, अदरवाइज़ मेरा कराने का कोई इंटेंशन नहीं है इस चैप्टर को। देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले इंश्योरेंस एक सिक्योरिटी टूल कैसे है उसका इंट्रोडक्शन है। द प्रोविज़न ऑफ सिक्योरिटी स्कूल्स इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए एक ऑब्लिगेशन है अपनी जनता को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। इंश्योरेंस एक टूल है जो आपको सिक्योरिटी ऑफर करता है, सेफ्टी अगेंस्ट द फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, जो प्री मेच्योर अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर हेल्थ है, इन सबसे रिलेटेड भी डिफरेंट इंश्योरेंस होते हैं। इंश्योरेंस एक ऐसा डिवाइस है जो पर्सन को प्रिवेंट करता है ताकि वो डीप पॉवर्टी या फिर मिस्ट्री से ना जाए, उसको हेल्प मिल जाए इमरजेंसी टाइम में। इंश्योरेंस सेट करता है कि आपको क्या सम ऑफ मनी ऑर्डर कंपनसेट करनी पड़ेगी, क्या ऑफर होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका लॉस स्पेसिफिक कंटीजेंसी बेसिक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराई दी जाएगी। एक बेसिक आइडिया होता है इंश्योरेंस का कि वो आपके रिस्क ऑफ एलिमिनेशन को इंडिविजुअल के रिमूव कर देता है। ठीक है, तो कुछ सोशल ग्रुप बनाए गए हैं जो इन सबको एफर्ट्स देते हैं। सोशल इंश्योरेंस इज़ अ पब्लिक इंश्योरेंस, एक ये पब्लिक का इंश्योरेंस होता है जो कि प्रोटेक्शन देता है एंगेज इकोनॉमिक रिसोर्सेज के खिलाफ उनके जो कंसिडर करते हैं टू बी टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जो अपने आप को सोशल सिक्योरिटी कहलाते हैं, बनाते हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ सोशल इंश्योरेंस। सबसे पहले एसेंशियल्स में क्या क्या आता है, फीचर्स में क्या क्या आते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन मॉनेटरी फंड्स, जो इंश्योरेंस एक ऐसा टूल है सोशल सिक्योरिटी का जो इन्वॉल्व करता है, एस्टेब्लिश करता है कॉमन मॉनेटरी फंड, जो बेनिफिट है कैश और काइंड किसी भी फॉर्म में आप पेड कर सकते हैं। यूजुअली ये बिल्ड इसलिए बिल्ड करे जाते हैं ताकि जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर स्टेट को मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आता है बेनिफिट। बेनिफिट क्या होता है सोशल सिक्योरिटी का, जो ग्रांट करता है, एक राइट होता है मैटर का, कोई विदाउट एनी मीन्स ऑफ टेस्ट, और वो टच में नहीं होता बेनिफिशियरी के, सो एज नॉट टच द बेनिफिशियरी सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, कंपल्सरी सोशल इंश्योरेंस इज़ नाउ एक कंपल्सरी हो गया है, क्योंकि इसमें जो बेनिफिट है माइट है नीडी इंडिविजुअल के लिए, जो उनको सोसाइटी है उन्हें सॉर्ट करता है, उन्हें कवर्ड करता है। मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो बेनिफिट है सोशल सिक्योरिटी का, इंश्योरेंस एक फिक्स लिमिट होती है जो इंश्योर करती है उनका एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने के लिए, जो बेनिफिशियरी होता है उनके एक पार्टल और टोटल लॉस ऑफ इनकम में से। ठीक है, नाउ डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम है, वन बाय वन देखते हैं। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम, इस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर क्या होता है, ये फॉर्मुलेट करी गई थी स्वर्णा जयंती ग्राम सर्वरोज योजना ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बेनिफिशियरी करते हैं IRDP के, जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है उन्होंने जिला परिषद एडमिनिस्ट्रेशन ये स्कीम करी थी। इस स्कीम में जो इंडिविजुअल है वो 18 से 60 तक के आ सकते हैं, जो सब्सिडी फाइनेंशियल और लोन है RDI पे वो आफ्टर 1 अप्रैल 1988 के बाद। इस स्कीम में क्या करती है, ये 5 साल पीरियड कवर कर देती है, जिस फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग बेनिफिट फ्रॉम द RDI। इसके अंदर 50,000 हम ईच मेंबर से कवर्ड करते हैं, इंश्योरेंस का कवरेज होता है, ताकि इस स्कीम से अगर मान लो डेथ हो जाए तो उसको 10,000 वो पेबल होगा, और जो प्रीमियम है वो गवर्नमेंट पेड करेगी। ठीक है, अगली है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। मेरे को तो पढ़ना भी नहीं आ रहा सीरियसली, मैं खुद फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ इस चैप्टर को। ये योजना इंट्रोड्यूस करी थी, हम इसको लमसम में भी दे सकते हैं। ये पेंशन है जो एग्रीकल्चर के वर्कर्स है 18 to 15 एज के, ये बिगनिंग एवरी क्वार्टर जो 90 रुपये पे करेंगे, और जिसका सम इक्वल डबल अमाउंट है वो कंट्रीब्यूट करेंगे सोशल सिक्योरिटी के। एक लमसम पेमेंट डिपेंड करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन में, कितना पेड किया है उसने। लाइफ जो जिनकी सर्वाइविंग 60 एज उनको प्रोवाइड करा कॉन्ट्रीब्यूशन 10 साल तक, और 10 साल से ज़्यादा भी कर सकते हैं।
जो मिनिमम पेंशन है वो 100 रुपये पर मंथ होगी, जो पेड करेंगे उनके लाइफ टाइम तक, और एश्योर करेंगे 20,000 का एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट उन्हें उसके नॉमिनी को मिलता रहे बिफोर द एज ऑफ 60। और ये इंश्योरेंस 50,000 तक कवर्ड करता है अगर डेथ हो जाए एक्सीडेंट से, तो ये परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराई जाती है। शिक्षा सहयोग योजना, इसमें क्या होता है कि ये 2001 में लॉन्च हुई थी। एजुकेशन अलाउंस जो 300 पर क्वार्टरली प्रोवाइड करता है स्टूडेंट की स्टडीज़ के लिए, जो पेरेंट्स बिलो पॉवर्टी लाइन थे और जो जनश्री योजना के मेंबर थे। ये पेमेंट सोशल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है ताकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो और कोई एडिशनल कॉस्ट इसमें चार्ज नहीं करी जाती थी। ठीक है, अगर आप कुछ अपडेट आया है तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं, वैसे यही है, अगर जिसमें चेंज होगा मैं वो नोट कर लूँगी। आम आदमी बीमा योजना, इसमें क्या ये अक्टूबर 2007 में आई थी, आपने सुना भी है इसके बारे में, आम आदमी बीमा योजना के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी और इस योजना का यही इवेंट था कि जो लैंडलेस हाउस होल्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए बेनिफिशरी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC। जो वन मेंबर अर्न कर रहा है 18 to 59 वो इंश्योर करते हैं इस पॉलिसी को, और आफ्टर डेथ को 30,000 पेड करने पड़ेंगे। अगर ड्यू टू एक्सीडेंट हो जाए तो 70,000 पे करने पड़ेंगे, और कुछ फायर वगैरह हो तो 37,500 पेबल करने पड़ेंगे। जो प्रीमियम होगा वो 200 रुपये पर ईयर होगा, और 50-50 जो रेशो होगी वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे करेंगे, और बेनिफिशरी को कोई पेमेंट नहीं होगी इस प्रीमियम की। जो बेनिफिशरी है वो आइडेंटिफाई करेगा स्टेट गवर्नमेंट की पंचायत में कि उसको यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलेगा। जो एक स्कॉलरशिप होगी ग्रुप में वो 100 रुपये पर मंथ की होगी, और जिसके पास 2 मैक्सिमम बच्चे हैं वो 9th स्टैंडर्ड तक के लिए कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये अक्टूबर 2000 में ही इंट्रोड्यूस करी गई थी। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ स्कीम है जो कवर करती है फैमिली के अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये 1.2 करोड़ फैमिली से भी ज़्यादा हो चुके हैं, एक्सटेंड कर चुके हैं 6 BPL फैमिली, जो सम एश्योर्ड करती है 30,000 पर फैमिली और मैक्सिमम 5 मेंबर्स तक के लिए। कोई प्री एक्सिस्टिंग डिसीज है, हॉस्पिटलाइज है, उसको 100 रुपये पर विजिट पर मिलेगा, और मैक्सिमम 1,000 रुपये प्रोवाइड करी गई है। ओनली 30 रुपीज़ पर एनम फैमिली को बेनिफिशरी मिलेगा। 70% हमारे सेंट्रल करेंगे, 25 हमारा स्टेट करेगा। पब्लिक प्राइवेट दोनों की प्रेफरेंसेस हो सकती है जो वो चाहते हैं। जनश्री बीमा योजना, इसमें क्या है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन मेंबर्स के लिए, मतलब जो 18 से 59 तक मेंबर हैं वो अप्रूव्ड करवा सकते हैं वोकेशनल के लिए, जिनको 25 मेंबर होंगे मिनिमम ग्रुप में। 30,000 पेबल होंगे अगर डेथ हो जाती है उस मेंबर की। अगर डेथ परमानेंटली एक्सीडेंट हो जाता है तो 75,000, और कोई परमानेंटली डिसेबल है उस एक्सीडेंट से हो जाता है उसको 37,500 मिलेगा। ठीक है, 200 रुपये पेबल करना पड़ेगा उसको प्रीमियम हर एक मेंबर का, और हाफ ऑफ द प्रीमियम कंट्रीब्यूट करेगी सोशल सिक्योरिटी फंड जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है हमारी। ठीक है, महात्मा गांधी बनकर बीमा योजना, इसमें क्या है जो ऑफर इंश्योरेंस है वो 60,000 हो गई है अब, और नेचुरल डेथ से, और एक्सीडेंट हो जाए तो 1.5 लाख, और 330 रुपये पर एनम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसके अंदर 2 बच्चों का पढ़ा सकते हैं 9 to 12 तक के, मैक्सिमम पीरियड 4 साल रहेगा, और 2 प्रीमियम जो वीवर होगा 80 रुपये तक, LIC की 100 रुपये होगा, स्टेट गवर्नमेंट 150 देगी, और ये इम्प्लीमेंट कर गई थी LIC ने, और 18 to 59 तक के लिए होगा। अटल पेंशन प्रीमियम जनरेशन थी इसमें 1 to 80 डेज़ के लिए, और 1,500 रुपये मैक्सिमम पर एनम रहेगा, और इन्होंने जो प्रीमियम प्लान है वो 1,000 रुपये रहेगा, और 800 रुपये प्लस कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, 220 रुपये वीवर होएगा। और जो कैशलेस फैसिलिटी है वो भी स्कीम प्रोवाइड करती है, आइडेंटिटी कार्ड आपके हेमलून वीवर को मिल जाएगा। ठीक है, आप सोचोगे बहुत बोरिंग सा चैप्टर है ना, मुझे भी लग रहा है। ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम और एक्टिव फॉर, ये 18 से 65 तक के बच्चों का है, इंसान तक के है, एज तक का है। सम एश्योर्ड 50 हो गया अगर डेथ परमानेंटली हो जाता है, अगर डिसेबल तो 2500 मिलते हैं। 15 रुपये पर हेड मिलेंगी, एक्चुअल प्रीमियम होगा। 100% प्रीमियम होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेड करेगी, और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है आफ्टर डेथ फैमिली को। ठीक है, इसके लिए करी जाती है। यूहिस मतलब यूनिवर्सल हेल्थ एजुकेशन स्कीम, इसमें क्या होता है कि वीकर सेक्शंस को मिलता है जो हेल्थ से रिलेटेड करवाना चाहते हैं, और इम्प्लीमेंट करा जाता है, और ये जनरल इंश्योरेंस होता है कंपनी का पब्लिक सेक्टर के लिए। ठीक है, हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस है वो इंडिविजुअल फैमिली को अप टू 30,000 तक पेड करे जाएंगे। सब लिमिट्स मैक्सिमम को 15,000 जो पर इलनेस है। फैमिली बेनिफिट है, फ्लोटर बेसिस है, जो टोटल होगा वो 30,000 तक अवेलेबल करा जाएगा इंडिविजुअल और कलेक्टिव। अगर पर्सनल एक्सीडेंट कवर है तो 25,000 तक, और डिसेबल कवर है तो 50 रुपये पर डे मिलता रहेगा 3 डेज़ तक। ठीक है,
तो इस तरह से है। 165 रुपये प्रीमियम पे करना पड़ेगा एक इंडिविजुअल को, 248 रुपये एक फैमिली मतलब जो 5 मेंबर की है, और 330 रुपये जो 7 मेंबर की है। ये जो प्लान है वो कवर नहीं करता प्री एक्सिडेंट डिसीजेस को। तो जो कैशलेस क्लेम सेटलमेंट होती है थ्रोट लिंक लिस्टेड जो हॉस्पिटल में होते हैं। राजराजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना, ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी है जो प्रोवाइड कर जाते हैं वुमेन को बीमा योजना। इस पॉलिसी में वुमेन के सारे सेक्शंस को कवर अप कर जाते हैं, जो 10 to 75 होती है रिस्पेक्टिव लाइक इनकम, वोकेशन, ऑक्यूपेशन। सम एश्योर्ड उनको 25,000 मिलता है इन केस ऑफ डेथ या फिर परमानेंट टोटल ड्यू टू एक्सीडेंट। 12,500 मिलता है अगर कोई लॉस या वन आइड लिम्ड हो, और टेम्परेरी हो तो उसको 500 रुपये पर मंथ मिलता है, और मैक्सिमम उनको 1500 तक मिलता है। डेथ कवर हो जाए चाइल्ड हेल्थ बर्थ में एट हॉस्पिटल तो उनको भी इंश्योरेंस मिलता है ड्यू टू सर्जिकल ऑपरेशन के लिए, ताकि वो मतलब अपना अच्छे से करा सके। समझ 2,000 तक मिलता है कोई लॉस और डैमेज हो जाता है हाउस होल्ड एक्टिविटी से, कोई फ्लड्स वजह से, और 23 रुपये प्रीमियम पर वुमेन को पे करना पड़ता है। तो इस तरह से अलग अलग स्कीम और इंश्योरेंस दिए गए हैं हमारे अलग अलग योजना बना के, ताकि उनके लिए लेस प्रीमियम हो और उन्हें बेनिफिट ज़्यादा दिए जाए। और वैसे तो आने के चांसेस बहुत कम है, अगर आ भी जाते तो फिर आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। अदरवाइज़ 4 नंबर में एक कोई भी रैंडमली पूछ सकता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करना चाहें या ना करना चाहिए, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू। सो आई होप आपको क्लियर होगा। वैसे तो मैंने देख के ही बोला है, जो था उसमें कुछ बताने लायक था नहीं, बस ये था कि हाँ भाई इतनी अमाउंट है, इतना प्रीमियम है। तो आप इसे खुद भी पढ़ सकते थे, बट मैंने फिर भी एक बार करा दिया ताकि आपको रिकॉल रहे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में, यू कैन आस्क मी थ्रू माई email ID, माई यूज़र नेम ऑफ इस टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम ID। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।